जा रहे हैं। वेरी गुड। ना ना ठीक है, चलिए चलिए 200 हम 2 से कर देते हैं, काहे कि वीडियो जो दिए थे यूट्यूब पर वो 201 तक था, तो 2 गो पार्ट में बनल रहेगा ना, तुमको आसान हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ये मोर देन वन वाला कहानी है। आप मोर देन वन वाला कहानी बाबू याद रखिए कि मोर देन वन अगर रहता है, मोर देन वन के साथ दो चीज, अगर मोर देन वन में नाउन सिंगुलर है वर्ब सिंगुलर दीजिए, और मोर देन वन में नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल दीजिए। मोर देन वन एक साथ रहता है तो सिंगुलर, और मोर देन वन अलग अलग रहता है तो नाउन प्लूरल होता है। आराम से भरिए। देखिए मोर देन वन है, स्टूडेंट है, बताइए स्टूडेंट के साथ क्या भरिएगा। मोर देन वन में बॉय है, बॉय के साथ ई लगल है। अरे पीछे वाला पेंचा छोड़ दो बाबू, कैसे कर रहा। तो बॉय है तो V5 ना होगा, तो V5 हो गया विंस। मोर देन वन में बुक है तो बुक के साथ वाज। वेरी गुड। मोर देन टू के साथ स्टूडेंट्स है तो आर। और इसको मिलाते चल जाओ तो बैठा लो ऐसे करके। आ मिला लिया है, वाह बड़ी तेज लड़कन तो लोग हो गया है जी, होली के चलते जी। मोर देन टू में बॉयज है तो विन। वेरी गुड। अच्छा मिला हुआ है पहले से, ठीक बोल रहा। मोर देन टू के साथ बुक्स है तो काय आड़े जी पीछे आर। अच्छा मोर स्टूडेंट्स देन वन में स्टूडेंट्स है तो आर, और मोर बॉयज देन वन में बॉयज है तो वर, और मोर गर्ल्स देन वन में गर्ल्स है तो है। अब यहां से हम लोग बढ़ेंगे 211 नंबर से। देखिए समझिए, हम बता रहे हैं जैसे टीम क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में तो 3 गो पॉइंट है, ध्यान रखिए। अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाइए, कलेक्टिव नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाइए, सिंपल रूल। दूसरा रूल कहता है कि अगर कलेक्टिव नाउन से सदस्यों का बोध हो, पढ़ाए थे मेरे परिवार में सब डॉक्टर हैं, तो परिवार के सदस्यों का बोध हो रहा है, सदस्यों का बोध होगा तो प्लूरल के जैसा यूज करिए। परिवार अगर बट गया तो 2 गो परिवार हो जाता है, तो कलेक्टिव नाउन अगर बट गया तो 2 गो हो जाएगा, तब फिर आप प्लूरल के जैसा यूज करिएगा। कलेक्टिव नाउन के साथ इट्स लग गया तो सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन के साथ डियर लग गया तो प्लूरल। सब याद करके रखे पड़ेगा, समझा ना। ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे ईजे मार जितना करिए, प्रैक्टिस नहीं है, यादें नहीं कर ले रहिएगा। नहीं कहता है टीम जो है मैच खेलने के लिए तैयार है, कितना टीम, एगो टीम, तो एगो टीम है तो इज। परिवार बहुत अमीर है, कितना परिवार, एक परिवार, क्या होगा इज। कमिटी ने डिसीजन लिया है, कितना कमिटी, एक कमिटी, तो एक कमिटी है तो है। क्लास क्लासरूम में है तो एक ही को ना क्लास के बात हो रहा है, क्या लगेगा एज। ज्यूरी यूनानिमस है, ज्यूरी माने होता है जज के समूह। ज्यूरी एक मत है तो एक मत है तो एक ही को ना ज्यूरी है, एक मत है तो एक ज्यूरी, एक ज्यूरी है तो वाज। अच्छा दूसरा पढ़िए। टीम खेल रहा है अलग अलग ग्राउंड पर, अलग अलग जब ग्राउंड पर खेल रहा था, अलग अलग तो टीम अलग अलग ना हो गया, 3-4 गो टीम में बट गया, क्या होगा आर। फैमिली रह रही है अलग अलग घर में, तो अलग अलग फैमिली हो गया, क्या होगा आर। तू भी नहीं लाया बाबू। कमिटी मिल रही है, मिल रही है छोटा छोटा ग्रुप में, तो छोटा छोटा ग्रुप में बटने गया कमिटी, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा आर। अच्छा ज्यूरी दे रहा है अलग अलग आंसर, तो ज्यूरी भी बटा हुआ है, क्या होगा आर। क्लास बैठा हुआ है अलग अलग कमरा में, तो बट गया आर। टीम जीत लिया अपना, देखिए भाई अगर कलेक्टिव नाउन के साथ इट्स लग गया तो सिंगुलर, और डियर लग गया तो प्लूरल होता है। तो टीम के साथ इट्स लग गया है तो हैज, और फैमिली मना रही है अपना जश्न सक्सेस, तो अपना के लिए आपने क्या दिया हुआ डियर, तो डियर लग गया तो है होगा आर ना होगा जी, आर है। रुकिए आगे बढ़िए। कमिटी ने अपना निर्णय बदल लिया, देखिए इट्स लगा हुआ है जी, क्या लगेगा हैज। और ज्यूरी अपना विचार दे रही है, देखिए डियर लगा हुआ है, आर होगा, आर होगा। क्लास अपने क्लासरूम में है, इट्स लगा हुआ है, इज होगा। और ज्यूरी कह रहा है बटी हुई है, जब बट गया तो प्लूरल, आर होगा। टिक अपना लगा लेना बाबू। कमिटी फिर कह रहा है कमिटी बटी हुई है, तो बट गया तो प्लूरल, क्या हो गया वर।
और फिर बताया था कि कुछ कलेक्टिव नाउन का यूज प्लूरल के जैसा किया जाता है, जैसे में था पुलिस, पब्लिक, पीपल, फॉल्क, कैटल, पोल्ट्री, जेंट्री, वर्मिन, टेनेंट्री, पेजेंट्री, नोबेलिटी। ये सब वर्ड याद रखना बहुत ही जरूरी है, बन जाएगा। जैसे पुलिस दिया हुआ है तो पुलिस प्लूरल हो गया, पुलिस के साथ क्या लगेगा? आर। पब्लिक न्याय मांग रही है, पब्लिक के साथ आर। पीपल निर्णय से खुश है, पीपल के साथ आर। और फिर कहता है कि फॉल्क जश्न मना रहा है फेस्टिवल का, फॉल के साथ, फॉल के साथ वर। कैटल फील्ड में चल रहा है, कैटल के साथ आर। पोल्ट्री रखा गया है शेड में, पोल्ट्री के साथ हैव। और जेंट्री को इनवाइट किया गया पार्टी में, जेंट्री के साथ वर। नोबिलिटी माने ऊंचे घराने के लोग, नोबिलिटी सेरेमनी का, सेरेमनी में शामिल हो रहे थे आर। कीड़े मकोड़े फार्मिन बीमारियां फैला रही है तो आर। पेजेंट्री किसान लोग गरीबी से ग्रस्त हैं, क्या होगा? आर। टेनेंट्री किराएदार लोग रेंट्स का विरोध कर रहे हैं, टेनेंट्री के साथ आर। और कलरगी माने पुजारी लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कलरगी के साथ आर। कैवेलरी घुड़सवार लोग बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं वर। इन्फेंट्री यानी पैदल सेना आगे बढ़ रही है आर। तो सब याद कर लीजिएगा, बन जाएगा। नहीं याद करोगे पता नहीं चलेगा, लगेगा कहां भर दे। बढ़िया। अच्छा फिर बताए थे बाबू कि सीजर्स माने होता है कैंची, बताए थे ना। और कैंची में दो गो पार्ट होता है और दोनों पार्ट मिल के काम करता है। अगर एगो पार्ट हटा दीजिएगा तो अकेला कुछ नहीं करेगा, तो दोनों जब मिल के काम करे तो उसका यूज करिएगा प्लूरल के जैसा। अगर दो पार्ट वाला है, दो पार्ट वाला है, उसका यूज कैसे करिएगा? प्लूरल के जैसा। तो बताइए सीजर्स में दो पार्ट है तो क्या होगा? ट्राउजर्स माने पैजामा, इसमें भी दो पार्ट है तो स्पेक्टेकल्स माने चश्मा, दो पार्ट है तो वर होगा। शॉर्ट्स माने छोटा पैंट तो क्या होगा? आर। जींस में भी दो पार्ट होता है तो पैंट्स में भी दो पार्ट है तो पैजामा में भी दो पार्ट है तो आर होगा। और टॉन्ग्स माने चिमटा, चिमटा में भी दो पार्ट होता है आर। प्लायर्स माने पिलास, पिलास में भी दो पार्ट होता है, हो गया। लेकिन अगर हमने लगा दिया इसके पहले ए पेयर ऑफ, तो ये दो पार्ट मिला के हम सिंगल कर दिए, दो पार्ट मिला के सिंगल कर दिया, अब हो गया एक, अब हो गया एक कैंची। जैसे 6 बॉल को मिला के एक ओवर कर देते हैं, 12 को मिला के एक दर्जन कर देते हैं, उसी प्रकार से कैंची के दो पार्ट मिला के हम ए पेयर एक कर दिया, अब हो गया एक कैंची। तो बताइए ए पेयर ऑफ सीजर्स माने एक कैंची है तो इज। ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स एक पैजामा है तो ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल एक चश्मा है तो ए पेयर ऑफ शॉर्ट्स एक पैंट है तो ए पेयर ऑफ जींस एक जींस है तो ए पेयर ऑफ पैंट्स एक पैंट है तो ए पेयर ऑफ पैजामा एक पैजामा है तो ए पेयर ऑफ टॉन्ग्स एक चिमटा है तो वाज। और ए पेयर ऑफ प्लायर्स, प्लायर्स एक पिलास है तो इज। याद करे पड़ेगा ये सब। बढ़िया आ गया। आगे आगे बढ़िए। अब याद करिए मैथमेटिक्स वो विषय के नाम है, मैथमेटिक्स वो विषय के नाम है। बताए थे विषय के नाम, खेल के नाम, बीमारी के नाम, किताब के नाम का यूज करिएगा सिंगुलर के जैसा, का यूज करिएगा सिंगुलर के जैसा। बताइए मैथमेटिक्स एक विषय है क्या लगेगा? बताइए फिजिक्स एक विषय है क्या लगेगा? इकोनॉमिक्स एक विषय है क्या लगेगा? स्टैटिक्स एक विषय है क्या लगेगा? मीजल्स एक बीमारी है क्या लगेगा? मम्स एक बीमारी है क्या लगेगा? रिकेट्स एक बीमारी है क्या लगेगा? बिलियर्ड्स एक वो खेल है इज। जिम्नास्टिक्स एक वो खेल है तो एथलेटिक्स एक खेल है। और गुलिवर्स ट्रेवल्स एक वो किताब के नाम है तो इज लगेगा। अरबियन नाइट्स एक वो किताब के नाम है तो, और द यूनाइटेड स्टेट्स एक वो देश के नाम है क्या लगेगा? इज। और द नीदरलैंड्स एक वो देश के नाम है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया एक वो अखबार के नाम है
इज लगेगा। और द न्यूज मतलब होता है समाचार, और समाचार एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। इसके साथ क्या लगेगा? वाच। हो गया? बढ़िए आगे, बढ़िए आगे। अब बताइए तो आल्म्स के मतलब क्या होता है? आल्म्स के मतलब क्या होता है? भिक्षा, भीख। और आल्म्स ये कुछ वर्ड है, इसका यूज करिएगा प्लूरल के जैसा, प्लूरल में लिखिएगा भी और प्लूरल के जैसा यूज भी करिएगा। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलते हैं, बोलिएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। अर्निंग नहीं बोलिएगा, बोलिएगा अर्निंग्स। थैंक नहीं बोलिएगा, बोलेंगे थैंक्स। कुछ वर्ड को याद रखिएगा ढंग से। चलिए आइए, आल्म्स। तो आल्म्स सब प्लूरल है बाबू, सब प्लूरल के जैसा यूज होगा। आल्म्स के साथ वर। एरियर्स मतलब बकाया राशि, एरियर्स के साथ वर। बिलोंगिंग्स मतलब संबंधित वस्तुएं। और बॉवेस मतलब गर्भ, ये आत होता है, क्या होगा? और कॉन्ग्रेचुलेशन माने बधाई, क्या होगा? और ड्यूज माने देय राशि, वर। अर्निंग्स मतलब कमाई। और इंटेस्टाइन्स मतलब आत। और लुक्स मतलब नाक नक्शा। और मैनर्स मतलब व्यवहार। और रिचेज मतलब धन दौलत, क्या होगा? जल्दी बोलो। दो। सराउंडिंग्स मतलब वातावरण, क्या होगा? आर। स्टडीज माने पढ़ाई लिखाई, क्या होगा? थैंक्स माने धन्यवाद, क्या होगा? सेविंग्स मतलब बचत राशि, वर। एसेट्स माने संपत्ति, वर। कितना लोग फंड बोलता है, फंड नहीं होता है फंड्स, देख रहा है ना, फंड्स बोलते हैं, फंड्स के साथ। और प्रोसीड्स मतलब आर्थिक लाभ, वर। एक्सपेंसेस माने खर्चा। और डैमेजेस मतलब नुकसान की भरपाई, क्या होगा? वर। और गुड्स माने सामान, सामान के साथ वर। वैल्यूएबल्स मतलब मूल्यवान वस्तुएं, हैव। फीलिंग्स मतलब भावनाएं, वर। रिगार्ड्स मतलब शुभकामनाएं, वर। विशेष माने शुभकामनाएं। और कॉम्प्लीमेंट्स मतलब होता है प्रशंसा। और ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स मतलब अभिनंदन, वर। सब में नहीं, वो सब प्रैक्टिस के लिए दिया गया है आपको, याद रहेगा तब ना, याद है तो बन जाएगा। चलिए, हेडलाइंस माने मुख्य समाचार, क्या होगा? वर। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स क्या लगेगा? और डिटेल्स क्या लगेगा? वर। न्यूज माने खंडहर, क्या लगेगा? और इस सब पर क्वेश्चन दिया था खाली प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद कर रहा है एडवाइस। एडवाइस माने सलाह होता है। और ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन कंफ्यूज करता है, लगता है कि काउंटेबल है। बताइए, ये सब सब सिंगुलर के जैसा यूज होगा। एडवाइस के साथ इज, इंफॉर्मेशन के साथ इज होगा, सूचना। लगेज के साथ इज, बैगेज के साथ वाज, नॉलेज के साथ इज, फूड के साथ वाज, फर्नीचर के साथ, मनी के साथ वाज, म्यूजिक के साथ, ब्रेड के साथ, पोएट्री, मशीनरी, सॉरी सीनरी, मशीनरी वाज। चलिए ठीक, बड़े आगे। बोलिए स्टेशनरी इज, स्टेशनरी माने लेखन सामग्री। क्रॉकरी वाज। कटलरी इज। पॉटरी, लैंड मतलब जमीन, लैंड के साथ इज। ट्रैफिक के साथ, ग्रास के साथ, लाइट, ब्रेकफास्ट, लंच, हैज। इसका टेस्ट रखेंगे होली के बाद। बोल पहले ले लें है, नहीं तो अगर उसको लग रहा है अंदर से ताकत। चलिए, डिनर के साथ, डिनर माने विशेष भोजन, सफर माने रात्रि भोजन, सफर के साथ इज, इज। अनकाउंटेबल के काउंटेबल बनाने के लिए उसमें एक्स्ट्रा वर्ड डाला जाता है।
बात समझ रहे हो ना? चाय को गिन नहीं सकते हैं लेकिन चाय के कप को गिन सकते हैं, पानी नहीं गिन सकते हैं लेकिन पानी के गिलास को गिन सकते हैं। तो उसमें आप एक्स्ट्रा वर्ड लगाइए, जैसे हमको बोलना है एक सलाह, तो एक सलाह को कैसे बोल रहे हैं? ए पीस ऑफ लगा के। वन एडवाइस नहीं बोलेंगे, क्योंकि वन हो गया काउंटेबल, उसके पहले क्या लगाना पड़ता है? एक्स्ट्रा वर्ड, ए पीस ऑफ। ए पीस ऑफ एडवाइस बने एक सलाह, बताइए एक सलाह के साथ ए बीट ऑफ इंफॉर्मेशन, एक सूचना, एक सूचना के साथ वाज। एन आइटम ऑफ फर्नीचर, एक वस्तु, वाज। ए लोफ ऑफ ब्रेड, एक रोटी। ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, एक रोटी, वाज। ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी, इज। ए कप ऑफ टी, एक कप चाय। ए बॉटल ऑफ मिल्क, एक बोतल दूध, वाज। ए पीस ऑफ लगेज, एक सामान, वाज। ए पीस ऑफ न्यूज, एक समाचार, इज। ए सीट ऑफ पेपर, एक पन्ना, इज। ए बार ऑफ चॉकलेट, एक चॉकलेट, वाज। ए ब्लेड ऑफ ग्रास, एक घास का तिनका, इज। ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर, एक बाल, इज। इज होगा। और ए पीस ऑफ वर्क, एक काम, एक काम, वाज लगेगा। अच्छा, टू पीसेस ऑफ एडवाइस मतलब कितना सलाह दे रहा है? दो गो सलाह, तो क्या लगेगा? आर। सम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ सूचनाएं, बताइए क्या होगा? आर लगेगा। प्लूरल में आ रहे ना है। फिर कह रहा है सेवरल पीसेस ऑफ फर्नीचर, कुछ फर्नीचर, आर। टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, दो रोटी, क्या लगेगा? वर। मेनी पीसेस ऑफ लगेज माने कई सामान, हैव। सम पीसेस ऑफ न्यूज, कुछ समाचार, क्या लगेगा? आर। ए फ्यू पीसेस ऑफ वर्क, कुछ काम, हैव। टू शीट्स ऑफ पेपर, दो पन्ना, वर। सेवरल बार्स ऑफ चॉकलेट, कई चॉकलेट, क्या लगेगा? आर लगेगा। हटा दें? सम ब्लेड्स ऑफ ग्रास, घास का कुछ तिनका, क्या होगा? वर। वर। और एक चीज और बताए थे कि अगर योर मैथमेटिक्स रहेगा तो बताइए इज लगेगा कि आर लगेगा? हाँ, इज लगना चाहिए। सुनिए, अगर मैथमेटिक्स के पहले माई, यावर, योर, हिज, हर, दियर, एपोस्ट्रोफेस, ऑफ दिया रहे तो इसका यूज करिएगा प्लूरल के जैसा। तुम्हारा मैथमेटिक्स मजबूत है यानी तुम्हारा टैलेंट की बात कर रहे हैं। जब हम विषय के जरिए टैलेंट का बात करेंगे तो यूज करिएगा प्लूरल के जैसा। तो योर लगा हुआ है ना, तो योर मैथमेटिक्स के साथ आर। इंग्लिश के पहले माई लगा हुआ है तो आर। इकोनॉमिक्स के साथ ऑफ लग जाए तो हैव। और केमिस्ट्री के पहले कोई एपोस्ट्रॉफ है, मोहन्स हो जाए तो क्या लगेगा? आर। इच बॉय एंड इच गर्ल, एक एक लड़का और एक एक लड़की, बताइए क्या लगेगा? एक एक लड़का एक एक लड़की, एक एक करके ना बात कर रहे हैं, क्या लगेगा? इच। एवरी मैन एंड एवरी वोमैन, एक एक आदमी और एक एक महिला, इज। एक एक करके बात कर रहे हैं बाबू। नो स्टूडेंट एंड नो टीचर, ना स्टूडेंट है ना टीचर है, वाज लगेगा। इच बुक एंड इच नोटबुक, एक एक किताब और एक एक नोटबुक, क्या होगा? हैज। एक एक का बात हो रहा है। चलिए, एवरी पेन एंड एवरी पेंसिल, एक एक कलम और एक एक पेंसिल, क्या होगा? विलेज आफ्टर विलेज, गांव के गांव मतलब एक एक गांव, वाज। वर्ड फॉर वर्ड माने एक एक शब्द। सिटी आफ्टर सिटी माने एक एक शहर। मैन आफ्टर मैन माने एक एक आदमी। द मैसेज डिलीवर्ड डोर टू डोर, मैसेज पहुंचाया गया एक एक दरवाजा, वाज। हो गया। चलिए।